दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी जिज्ञासा के बारे में बताऊंगा जो हर किसी बच्चे के मन में होती है, हर किसी पढ़ने वाले या किसी नौकरी की तैयारी करने वाले के मन में ये सवाल ज़रूर उठता होगा। आज मेरे बेटे ने मुझे पूछा कि पापा, हर नौकरी के लिए जनरल नॉलेज यानी जीके क्यों पढ़ना पड़ता है। जैसे मान लो कोई डॉक्टर बन रहा है या इंजीनियर बन रहा है या फिर कोई पटवारी, ग्राम सेवक या आईएएस बन रहा है, उनके स्पेसिफिक फील्ड या स्पेसिफिक सब्जेक्ट होते हैं, तो फिर अलग से जीके क्यों पूछा जाता है। उसका बात भी सही है, लेकिन उसको मैंने समझाया कि बेटे, नौकरी लगने के बाद में खाली आपको सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ना है या सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ाना है या केवल वही काम नहीं करना है। आपको भिन्न भिन्न लोगों के संपर्क में आना है, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आपको पोस्टिंग मिलेगी, भिन्न भिन्न जगहों पर आपको जाना पड़ेगा, भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों से आपको रूबरू होना पड़ेगा और भिन्न भिन्न कला, संस्कृति, इतिहास, भूगोल, धर्म, कर्म, हर चीज़ से आपको संपर्क में आना है। उस संपर्क को इजी बनाने के लिए या यूँ कहें कि आपकी पोस्टिंग से पहले आपको एकदम मैच्योर बनाने के लिए ये एक सामान्य सा अध्ययन करवाया जाता है जो ओवरऑल चीज़ों का होता है। जैसे आईएएस कलेक्टर को कहते हैं ना, हर फन मोला, हर फन मोला। हर का मतलब प्रत्येक, फन का मतलब होता है फील्ड या फनकार जो होते हैं ना, फन यानी जो विविध क्षेत्र उनसे, और मोला का मतलब होता है ज्ञानी। हर फन मोला, हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, इसलिए आप लोगों को पढ़ाया जाता है। जैसे आपको उदाहरण देके बताएं कि जब आप कोई भी नौकरी की परीक्षा पास कर जाते हैं तो तुम्हारी नियुक्ति अपने राज्य या भारत के किसी भी राज्य में हो सकती है। जब तुम्हारी नियुक्ति जहाँ भी होगी वहाँ की संस्कृति, कला, इतिहास, भूगोल, रहन सहन, पहनावे आदि की जानकारी होनी चाहिए। अगर वो जानकारी होगी तो तुम अच्छी तरीके से वहाँ के लोगों से वार्तालाप या संपर्क कर सकते हैं, आचार व्यवहार कर सकते हैं। अन्यथा गूगल, चैट जीपीटी या इन तरह के जो सोशल मीडिया है उनकी हेल्प आपको लेनी पड़ेगी या लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जैसे हम जो ट्रेनों के बारे में देखें, रेलगाड़ियों के बारे में देखें, जैसे भीलड़ी एक्सप्रेस, लीलन एक्सप्रेस, जम्मू तवी एक्सप्रेस, अवध आसाम एक्सप्रेस, इस तरह की गाड़ियों को आप देखते हो या इन गाड़ियों पर लिखा हुआ देखते हो तो आपको इनका पथ या परिपथ तुरंत मालूम हो जाता है। आपको पता है आसाम किधर है, जम्मू किधर है, और इन चीज़ों के बारे में आपको पता चल जाएगा ये ट्रेन कहाँ से कहाँ तक जाएगी। जैसे राजस्थान रोडवेज़ का ही देखें तो मेवाड़ डिपो, मत्स्य डिपो, ढूंढाड़ डिपो, मारवाड़ डिपो, हाड़ौती डिपो आदि नामों से जाने जाते हैं। इनको अगर नाम सुनते हो तो आपको राजस्थान रोडवेज़ की बसों का परिपथ समझ में आ जाता है कि मेवाड़ जो है वो साउथ का एरिया है, राजस्थान के जो साउथ का एरिया है, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, इन जिलों का जो क्षेत्र है उसको मेवाड़ डिपो कहते हैं। मत्स्य क्षेत्र जो है, जो अलवर, भरतपुर का जो एरिया है उसको मत्स्य डिपो, वहाँ से जो बसें रवाना होती है वहाँ से उनको मत्स्य नाम से जाना जाता है। ढूंढाड़ जयपुर और जयपुर के आसपास का जो एरिया है उसको ढूंढाड़ डिपो उनके नाम से, और मारवाड़ डिपो है, मारवाड़ डिपो जो जोधपुर, जैसलमेर, पाली, ये एरिया जो है बीकानेर तक कहा जाता है, ये एरिया हो गया। हाड़ौती में कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां का ये इलाका आ गया। तो इन नामों को अगर आप पहले से जानते होंगे तो आप देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये गाड़ी वहाँ से आई है या वहाँ की तरफ जाएगी। इनका परिपथ भी आपको समझ में आ जाएगा।
ऐसे ही अन्य तथ्य जैसे पहनावा, रीति रिवाज, धर्म, संस्कृति और कोई महापुरुष का नाम ले लिया, जैसे किसी भी महापुरुष का आपने नाम ले लिया कि माणिक्यलाल वर्मा, तो आपको पता चल जाता है कि के क्षेत्र में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था और उस काम को, क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए माणिक्यलाल वर्मा हो गए। फिर मोहनलाल सुखाड़िया है, वो भी उदयपुर से जुड़े हुए थे, उदयपुर का नाम आ जाएगा। और हर चीज़ के बारे में आपको नॉलेज प्राप्त हो जाएगा। और ये जानकारी प्राप्त करने से, जैसे इतिहास हो गया, तो इतिहास के अंदर हम ये चीज़ें देख लेते हैं कि हमारा जीवन कैसे शुरू हुआ, कहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता है या उनसे पहले का जो है उनसे शुरू हुआ, या फिर उसके बाद या पहले जो भी परिवर्तन हुए, जो कैसे कैसे विकास हुआ, पहले लोग कैसे रहते थे और धीरे धीरे परिवर्तन होता गया आज, और पहले का जो जीवन है उसमें कितना अंतर बढ़ता जा रहा है, पहले लोग कैसे रहते थे, आज लोग कैसे रह रहे हैं, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें तो ये चलता आ रहा है, शुरू से लेके वर्तमान तक का जो चलता आ रहा है, उस चीज़ों को समझने के लिए हमें उन चीज़ों से जुड़ाव बनाए रखने के लिए, या उन चीज़ों को आचार व्यवहार में डालने के लिए, या उन चीज़ों को जानने के लिए हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है। अपने सब्जेक्ट के साथ साथ इन चीज़ों का महत्व भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इन चीज़ों के बिना हम खाली किताबी ज्ञान या हम जो हमारा क्षेत्र है उन ज्ञान के आधार पर अपना पूरा काम नहीं कर सकते। इसलिए हमें हमारे सब्जेक्ट के साथ साथ बाहरी नॉलेज भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आसपास कौन कौन सी घटनाएं घट रही है, अपने आसपास के क्षेत्र कौन कौन से हैं, या फिर देश विदेश के अंदर क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें एक परिपक्व या पूर्ण पुरुष या पूर्ण व्यक्तित्व को याद रखना या जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अपने फील्ड के साथ साथ, अपने विषय के साथ साथ, अपने सब्जेक्ट के साथ साथ इन चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये था आज का एक छोटा सा टॉपिक, जिसमें एक जिज्ञासा कि ये क्यों ज़रूरी है। जैसे कई मजाक में कहते हैं ना कि हमने कोस थीटा और साइन थीटा पढ़ा, और पढ़ने के लिए हमने बहुत जोर लगा लिया, इतने ट्यूशन किए, फिर भी याद नहीं हुआ। लेकिन नौकरी लगने के बाद में या जीवन में जो भी जिस भी क्षेत्र को चुनने के बाद में ये चीज़ें हमें कभी काम ही नहीं आई। और अब समझ में आ रहा है कि कोस थीटा साइन थीटा ये कहाँ काम आते हैं। अरे भाई काम आते हैं, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में काम आते हैं, जहाँ पे गणित से संबंधित होते हैं, या फिर क्षेत्रफल को नापना होता है, दूरी नापनी होती है, तो ये चीज़ें उन जगहों पर काम आती है। नक्शे बनाने होते हैं, तो ये आर्किटेक्चर के अंदर है, इनमें सब जगह काम आता है। और इन चीज़ों के अंदर अगर खाली अपना फील्ड ही नहीं है, हमें हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। अगर उन चीज़ों को काम में लेना है तो और भी बहुत छात्र क्षेत्र हैं। यानी हमारे को सामान्य ज्ञान सिखाया जाता है, 10वीं तक हमें सामान्य ज्ञान सिखाया जाता है। उसके बाद में अपने अपने सब्जेक्ट ले लेते हैं। उसके बाद में जो सब्जेक्ट हमारे से हट जाता है उसकी रूप से हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। यानी जो साइंस फैकल्टी ले लेते हैं वो आर्ट्स या सामान्य ज्ञान या संस्कृति, कला संस्कृति से पिछड़ जाते हैं, और कला और संस्कृति और इतिहास ले लेते हैं, वो साइंस से एकदम डरने लग जाते हैं। ये चीज़ नहीं हो, इसलिए हमें शुरू से ही सामान्य अध्ययन करना चाहिए। सभी चीज़ों का, विज्ञान, आर्ट्स, कॉमर्स और इन सब चीज़ों का सामान्य ज्ञान है वो ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हम चीज़ें ये हर कंपटीशन के अंदर हिंदी, इंग्लिश, गणित और ये चीज़ें, विज्ञान है, ये सब चीज़ें हमें पढ़ाई जाती है। और विज्ञान वालों को आर्ट्स वगैरह ये सारी चीज़ें साथ में पढ़ाई जाती है। यही कारण है कि हमें हर नौकरी के अंदर कुछ ना कुछ पार्ट है वो ओवरऑल नॉलेज या सामान्य ज्ञान या सामान्य अध्ययन यानी जीके का ज्ञान कराया जाता है। तो यही इसका एक कारण है, बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही ज़रूरी है ये चीज़ें करना। अन्यथा हम एकांगी बन करके रह जाएंगे, जो कि एक काल कोठरी में बंद होने के समान होता है।